आज मेहंदी की रात है, इतने में गौरव का फ़ोन आ जाता है। ओफो, अब मैं फ़ोन कैसे उठाऊं? प्रिंसी प्रिंसी ज़रा इधर आना। क्या हुआ दीदी? इधर तो आओ पास में। ये फ़ोन आ रहा है गौरव का, ज़रा उठा कर देना। उठाओ सही पहले फ़ोन को। हाँ लाओ, रख दो। अरे दीदी जल्दी से तो बात कर लो, जीजा जी की जान निकल जाएगी। प्रिंसी जा तू अब अंदर जा। ठीक है दीदी, जीजा जी से बात कर लो। हेलो हेलो, काम में तुमने फ़ोन उठाने में इतना लेट क्यों किया? अरे आज मेहंदी की रात है और इस समय मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मैं तुम्हारा फ़ोन अटेंड कैसे कर सकती थी? हाँ काम में मैं तुम्हारे हाथों में लगी हुई मेहंदी को देखना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से व्हाट्सअप करो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। और वैसे भी एक दिन की तो बात है, फिर उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारी ही तो हो जाऊंगी। मैंने गौरव को अपनी फ़ोटो सेंड कर दी, तब जाकर गौरव को चैन मिला। अगले ही दिन गौरव और मेरी शादी खुशी खुशी हो गई। सुनिए जी, हम हनीमून कब जा रहे हैं? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी ऑफिस में मुझे थोड़ा काम हैगा, टाइम लगेगा, समथिंग 8-10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं थोड़े, अभी तो टाइम लगेगा जाने में, अभी नहीं जा पा रहे, अभी रहने दो। मेरी सास ससुर की कुछ साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर पर दिन भर में अकेली रह जाती हूँ। मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं और नंद स्कूल चली जाती है। 7 महीने हो गए हमारी शादी को, पर इनको तो कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि कब इनको काम से फुर्सत मिलेगी और कब ये मेरी तरफ देखेंगे। भाभी भाभी आप इतनी उदास क्यों? भैया आपको टाइम नहीं दे रहे हैं क्या? मैं भैया से बात करूं क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, मैं उदास नहीं हूँ। भैया ना ऑफिस के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, इसलिए बहुत ही मतलब उनको टाइम मिलेगा ना, जब भी उनको टाइम मिलेगा ना हम सभी लोग बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप ठीक समझो। ठीक है। गौरव को काम करते करते बहुत नींद आ गई और वो सो गए। मैं तो बस यही सोचती रहती, जाने वो दिन कब आएगा जब वो मुझे प्यार करेंगे। आज संडे है, अच्छे से तैयार हो रही थी कि मेरे पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर घूमने चलेंगे। गौरव, आज तो संडे है ना, कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि हम संडे को कहीं घूमने बाहर चलेंगे, तो बताओ आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आज नहीं जा पाऊँगा, आज मेरे फ्रेंडों के साथ पार्टी है थोड़ी, मैं वहीं पे निकल रहा हूँ, आज नहीं जा पाऊँगा, थोड़ा काम है। गौरव, हमारी शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक तुमने मुझे कहीं भी बाहर नहीं घुमाया, कहीं भी बाहर लेकर नहीं गए घुमाने मुझे। ना ही तुम कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो, ना ही मुझसे प्यार से बात करते हो। आज तक मुझे कहीं भी बाहर घुमाने नहीं ले गए। हनीमून तो बहुत दूर की बात है। मेरी शादी होते हुए भी, तुम्हारे होते हुए भी देखो मैं कैसे अकेली तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम मुझे फालतू टॉर्चर तो करो मत, मैं फालतू की कोई काम तो करता नहीं हूँ, अपना ही काम तो करता हूँ। मैं कोई फालतू सिगरेट वगैरह तो पीता नहीं हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं है, तुम तो 2 रोटी बनाकर घर पर बैठती हो, हमसे पूछो, हम तो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं। गौरव, मुझे भी तो समझो मैं तुमसे क्या चाहती हूँ आखिर। देखो अब तुम फालतू तो मुझे टॉर्चर मत करो, फालतू परेशान मत करो, और मुझे इतना टाइम नहीं है तुमसे फालतू बात करने का। और ये लो लैपटॉप रख देना, मुझे अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना है और मुझे ना बहुत पैसे कमाना है, बहुत अमीर बनना है मुझे, और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की पार्टी में। हम लोग कितने पागल लोग होते हैं ना, सारी ज़िंदगी लड़के पर कुर्बान कर देते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए इतना कुछ करते हैं, पर बदले में वो हमसे एक बार प्यार से बात भी नहीं करते हैं। काम में अभी तुम अभी तक खाना बना रही हो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी खाना बना दो थोड़ा। मैं जानबूझकर तो लेट नहीं बना रहे ना, सुबह नल आ गए थे, मैं पानी भर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बस बना ही रही हूँ। जल्दी बना, मुझे निकलना है फिर। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मैं बस बना ही रही हूँ। प्लीज़ आप 10 मिनट रुक जाइए। तुम्हारे पास एक ही तो काम है, वो भी तुम सही से नहीं कर पाती। एक ही काम करती हो, खाना बनाना, वो भी अब तुम सही से नहीं कर पाती हो। एक ही काम करती हूँ।
हाँ, एक ही तो काम करती हूँ, तुम खाना बनाने का। और वैसे भी मुझे ये सब बातें करने का फालतू टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे निकलना है। आप 10 मिनट और रुक जाइए, सब्जी तो बन गई, बस रोटी बनाना है। क्या 10 मिनट रुक जाऊँ? मुझे नहीं रुकना, मैं जा रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि मैं एक ही काम करती हूँ। इन लड़कों को क्या पता कि घर कैसे चलाते हैं, कितनी मुसीबतें आती हैं। ये तो बस पैसे कमा कर दे देते हैं, पैसा ही इनके लिए सब कुछ होता है। आज मैं ना इनके लिए इनकी सारी फेवरेट चीज़ें बना देती हूँ, फिर हो सकता है ये मुझसे अच्छे से प्यार करें, अच्छे से बात करें। सुनिए जी, आज ना मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आप जल्दी से फ्रेश हो लीजिए, हाथ मुंह धुल लीजिए, हम लोग ना साथ में बैठ के आज खाना खाएंगे। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, मैं अपनी फ्रेंडों के साथ खाना खाकर आया हूँ होटल पे। तुम ही कर लेना। कर लिया मैंने तो डिनर। अब आपको फैसला करना ही होगा। मैं आपके होते हुए भी इस तरह के लिए तनहा नहीं रह सकती। हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, आप ढंग से बात भी नहीं करते हो, देखते तक नहीं हो। हाँ, ना ही मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करते हो। क्या हो गया है आपको? यार तुमको पता है ऑफिस के काम में मैं कितना बिजी रहता हूँ, मुझे फालतू परेशान मत किया करो। तुमको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ अपने घर पर। ठीक है, नहीं रहती, मैं चली जाऊंगी अपने घर। जब देखो जब मूड खराब कर देते हो। अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? तुमको तो बस अपनी पड़ी रहती, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो। जाओ तुम अपने घर जाओ, ये रोज रोज की टॉर्चर से तो बचूंगा मैं। गौरव की बातों से मेरा दिल दुखी हो गया और मैं तुरंत ही वहाँ से घर छोड़कर आ गई। कई दिन गुजर गए, हर समय बस गौरव के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती कि कब उनका फ़ोन आए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। यार काम में के बगैर तो बुरा लग रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। मैं तो नहीं करूँगा उससे बात, कुछ भी हो जाए। वो कुछ दिन उसके घर पे रहेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी अपने आप। मुझे मतलब नहीं है उससे अब बिल्कुल कुछ भी। हेलो भाभी, आप जल्दी घर लौट आओ, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। खुशबू, कभी कभी हमें गलती का एहसास दिलाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि गौरव एक दिन ज़रूर बदल जाएंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। भाभी, आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। खुशबू, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। काम्या जल्दी से एक कप चाय बना के ले आना, मैं बहुत थक चुका हूँ। भैया भाभी तो घर छोड़कर चली गई, वो यहाँ पे नहीं है। चली गई? अरे हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है, काम्या यहाँ पर नहीं है, वो तो चली गई हम सबको छोड़कर। भैया, एक पत्नी भी इंसान होती है, उसके अंदर भी फीलिंग होती है, उसकी भी ज़रूरत होती है। भाभी आपके लिए सुबह से कितना काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाना, बर्तन मांजना, आपके कपड़े धोना, घर की सारी साफ सफाई। आपको लगता है वो बस एक ही काम करती है? बताइए भैया, बताइए। भैया अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है, जाके मना लो भाभी को। भैया, आपके लिए ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी जो आपके लिए ये सब करे। खुशबू, आज तुमने मुझसे कितनी बड़ी बात की है, मुझे तुमने एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैं कुछ नहीं जानता था तुम्हारी भाभी के बारे में, तुमने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ सिखाया है तुमने मुझको। अब मैं उनसे बात करूँगा, उनको पूरा टाइम दूँगा। हाँ भैया, आप भाभी को टाइम दिया करो, उनको भी आप बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं देते थे। खुशबू, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, मैं अभी जाकर भाभी को बुलाता हूँ। काम्या प्लीज़ जल्दी घर पर लौट आओ, तुम्हारे बगैर मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बिल्कुल भी। प्लीज़ 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 जल्दी घर पर आ जाओ। तुम ना अब भी आ जाओ, बहुत जल्दी से आ जाओ। काम्या, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं तो मेरी बातों को समझ चुका हूँ, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा हक दूँगा। अब मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, काम के साथ साथ तुमको वक्त दूंगा, मैं टाइम स्पेंड करूंगा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब मैं पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या?
हम हनीमून पर जा रहे हैं घूमने के लिए। बताओ कहाँ चलें? दुबई चलेंगे। दुबई? हाँ। जी ठीक है, मैं भी टिकट बुक करा देता हूँ। चलो अच्छा है, आपको गलती का एहसास हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए आपसे।